मुंबई के गोरेगांव में आरडीजेटी 250 लड़कियों की करेगी कन्यादान। गोरेगांव में आरडीजेटी के सामूहिक विवाह समारोह में 250 जोड़ों की होगी शादी। रायपुर धर्मलक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट सर्व जातीय लड़कियों के सामूहिक विवाह का आयोजन पिछले 6 वर्षों से करता चला आ रहा है। ऐसी जानकारी संस्था के अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा ने एक पत्रकार परिषद में दिया है। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी ने हमारे इस कार्य को लोगों तक पहुंचाने का जो ये कार्य आज यहाँ पे कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और सबसे पहले मैं आपको अपनी संस्था के बारे में भी बताना चाहूँगा। रायपुर धर्मलक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट ये पिछले 6-7 सालों से मीरा भाईंदर में कार्यरत है और पिछले 6 सालों से 2018 से लगातार हर साल कोरोना जैसे महाप्रलय के समय पर भी हमने लगातार हर साल सर्वजाति सामूहिक विवाह का आयोजन करते आ रहे हैं। और इस बार हम 250 बेटियों का कन्यादान करने का जो एक संकल्प है वो लेके चल रहे हैं, जो गोरेगांव में होगा और 250 बेटियों का कन्यादान होगा। इसमें किस तरह से चयन होता है शादी के लिए, सामूहिक विवाह के लिए, कन्याओं का, वर का किस तरह से होता है, उसके बारे में जरा बताइए। देखिए, इसमें ऐसा है कि जो जोड़े होते हैं वो लोग स्वयं अपना खुद बनाते हैं। हमारा सबसे पहला जो कार्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब और ज़रूरतमंद मजबूर परिवार तक हम पहुँचे। इसके बाद संस्था का एक मुख्य उद्देश्य है भ्रूण हत्या, फिजूल खर्ची और दहेज प्रथा, इसे ख़त्म करना है। अगर फिजूल खर्ची को भी ख़त्म करना है तो हमें सक्षम परिवार को भी इस तरह के आयोजन में लेके आना होगा। और जब वो इस तरह के आयोजन में आएंगे तो कहीं न कहीं जो गरीब परिवार संकोचवश इस तरह के कार्यक्रम में, सामूहिक विवाह में बेटियों का विवाह करने के लिए संकोच करते हैं, जब अच्छे भी परिवार के इसमें समाज के लोग शादी करने लगेंगे तो वो भी पूरी तरह से आसानी से आएंगे। इसलिए हम सभी समाज के लोगों को और सभी वर्ग के लोगों को इस कार्यक्रम में विवाह करने के लिए तैयार रहते हैं। संस्था क्या मदद करती है और किस तरह से मदद करती है? देखिए, संस्था इस तरह ऐसे करती है कि अगर समझो आपका विवाह निश्चित हो गया है तो दोनों जोड़ों को रजिस्ट्रेशन के लिए 5,100 और 5,100 रुपया उन्हें केवल देना होता है। इसके अलावा उन्हें कहीं पे भी 1 रुपया नहीं देना है। उसके बाद जोड़ों के कपड़ों से लेकर के उनके मंडप में पंडित को जो हम दक्षिणा देते हैं, जो साहित्य रहता है वहाँ पे, इसके बाद जो स्टेज पे बैठ के रिसेप्शन होता है, उनके कपड़े, सारी चीज़ों की व्यवस्था संस्था करती है। सोने का मंगलसूत्र देते हैं हम करीब 2 ग्राम के आसपास। पहले हम 3-3.5 ग्राम का देते थे, लेकिन सोना महंगा होते जा रहा है तो उस हिसाब से सोने का मंगलसूत्र, चांदी, पायल, हर एक चीज़, कपाट से लेकर के बर्तन, पंखा, एक परिवार को, अपना परिवार चलाने के लिए जितना सामान की ज़रूरत होती है वो हम सब जुटा करके संसाधन उनको देते हैं ताकि उनका घर चल सके। एक जानकारी के लिए हम आपसे और विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं, जैसे हिंदू संप्रदाय के लोग शादी करेंगे तो पंडित करेंगे, अगर कोई मुस्लिम धर्म से कन्या और वधू आते हैं, वर आते हैं, आपके यहाँ पंजीकृत होते हैं, तो उनके बारे में शादी ब्याह उनका कैसे कराएंगे? देखिए, सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि फिलहाल जब हम ये अभियान लेके चल रहे हैं तो हम सर्व समाज लेके चल रहे हैं। तो सर्व समाज में हम अभी तक केवल हिंदू समाज तक ही पहुंच पाए हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज में अभी उस तरह के हमारे कार्यकर्ता नहीं जुड़े हैं। लेकिन भविष्य में अगर उस तरह के कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम उनसे समझ करके कि कैसे वो विवाह करते हैं, कैसे क्या होता है, सारी चीज़ें समझनी होती है, तो हम भविष्य में ये भी काम करेंगे उनके साथ। और फिलहाल हिंदू समाज के जितने भी समाज हैं, जितनी भी जाति है, चाहे वो गुजराती हो, मारवाड़ी हो, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, कोई भी हो, उन सभी समाज के लोगों का हम विवाह करते हैं। क्या आह्वान करना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, सरकार से किस तरह से सहयोग आपको मिला? देखिए, हम मीडिया के माध्यम से तो सबसे पहला ये चाहते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, क्योंकि अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो लोगों को पता चलेगा कि इस तरह की सुविधा हमारे मुंबई शहर में भी उपस्थित है, ताकि हम अपने बेटे बेटियों का विवाह जो नहीं कर पाते हैं और दबाव में कहीं ना कहीं गलत कदम उठा लेते हैं, उन तक ये सुविधा पहुंचेगी। उन तक लोगों को पहुंचाइए, बात बताइए कि सामूहिक विवाह यहाँ होता है और आपके रीति रिवाज से होता है, ये पहले उनको बताइए, ताकि लोग
आसानी से आपकी तरफ आ सके। और दूसरी बात, मैं सभी दानदाताओं को कहूँगा कि जिसने भगवान ने सक्षम बनाया है इस तरह के कार्यक्रम में हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए दिल खोल करके मदद भी करिए, दान भी करिए, ताकि इस कार्यक्रम को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। और सरकार से मैं चाहेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम में आसानी से हमें कोई सहयोग सरकार दे सके, ऐसी सुविधा बनाइए, क्योंकि सुविधाएं तो सरकार देती हैं लेकिन वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल काम है। मैं सरकार को चाहूँगा कि इसको आसान बनाए ताकि हम वहाँ पहुँच करके ये सुविधा लोगों तक पहुँचा सके। सर, आपसे जानना चाहेंगे 108 आपने शादी जो पिछले साल कराई है, वो उसमें कितनी तकलीफें हुई थी आपको? सर, तकलीफ़ें तो हर कार्यक्रम में कुछ ना कुछ आते रहती है, लेकिन कहते हैं कि जब बाधाएं आती हैं तो उसका ईश्वर निवारण भी बना देता है। कभी तकलीफ़ें, धन का भी तकलीफ़ होता है, कभी कभी कुछ जोड़े ऐसे होते हैं कि गलत तरीके से भी आ जाते हैं कि कोई कोर्ट में विवाह किया रहता है लेकिन यहाँ मन विवाह करने के लिए आ जाते हैं, तो ये सब वेरिफिकेशन करने होते हैं, तो वो हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे छूट जाते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। इस बार भी जो भी हमारे जोड़े आते हैं उनका वेरिफिकेशन होता है कि ये इनकी विवाह ये पहली बार हो रहा है या नहीं हो रहा है, या इन्होंने पहले कहीं किया है फिर बाद में यहाँ कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा दिक्कत आता है, जिसको हम बहुत सावधानी से इसको हम करने की कोशिश करते हैं। सर, जानना चाहेंगे कि आप 250 शादी कर हो रही है, ठीक है, तो कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं इसमें? देखिए, ये हमने तो पूरे भारत के लिए ये ओपन रखा है, लेकिन अभी जो फिलहाल हमारे यहाँ जोड़े आए हैं, यहाँ से रत्नागिरी से आए हैं, पूना से आए हैं, अहमदाबाद से आए हुए हैं, सूरत से आए हैं, और यहाँ हमारे नाला सुपारा, विरार, फिर बाद में हमारे गोरेगांव, मलाड, घाटकोपर, कल्याण, बदलापुर, हर जगह से, मतलब लगभग मुझे ऐसा लगा यवतमाल से भी आया है 2 जोड़ा, और 3 जोड़े हमारे हैंडीकैप जोड़े भी आए हैं, दिव्यांग, वो जोड़े भी आए हुए हैं। तो हर जगह से आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरे भारत से यहाँ पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे यूपी जे जोड़ों का भी हो रहा है, मध्य प्रदेश के लोगों का भी हो रहा है, उत्तराखंड का भी आज एक जोड़ा रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो बहुत अच्छी तरह से लोगों को, जब से लोगों को मालूम पड़ रहा है, तो ये कार्यक्रम का विस्तार होते चले जा रहा है, और अगले साल हम इससे भारत के अलग अलग शहरों में, गाँव में भी लेके जाना चाहते हैं। जो लोग इच्छुक हैं वो आप तक कैसे पहुँचे जाए, इसके बारे में? सबसे बड़ा मार्ग जो है वो आप लोग हैं, क्योंकि 6 साल से अगर हम मीरा भाईंदर में कर रहे हैं तो यहाँ की जो मीडिया है हमें बड़ा सपोर्ट करती है, इस चीज़ों को लोगों तक पहुँचा रही है, और साथ में सोशल मीडिया है, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं, इसके माध्यम से हम लोगों को बता रहे हैं। और हमारे जो सुपर 30 और सुपर एक्शन फोर्स और हमारा कन्यादान परिवार है, करीब 2000 लोगों का परिवार हमारा है, ये सब आपस में एक दूसरे को नेटवर्क बना करके ये लोगों को बताते हैं, और वहाँ से हमारे जोड़े आ जाते हैं। आपका कोई वेबसाइट, कोई ईमेल आईडी, फोन नंबर? जी हाँ, हमारा वेबसाइट है kanyadan.org.in, ये हमारा वेबसाइट है। इसके बाद यूट्यूब चैनल भी हमारा है, कन्यादान RDJ ट्रस्ट। इसके बाद इंस्टाग्राम पे है, इसके बाद फेसबुक पे भी हम हैं, और नंबर हमारे सब खुले ही हैं, हर जगह पे नेटवर्क वेबसाइट के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं इसमें। पंडित जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल का जो माहौल है, लोग बच्चियों को पैदा करना नहीं चाहते, बच्चियों को देखना नहीं चाहते, क्योंकि आज के समय में ऐसा होता है कि हर कोई लड़की होता है तो पहले घबरा जाता है कि लड़की को हम दहेज कहाँ से लाएं, उसको कैसे हम पढ़ाएं। आज की स्थिति में पढ़ाई सबसे महत्व है। आज शिक्षा नहीं हो, लड़कियों की शिक्षा नहीं हो पाती है। चलो, पहले तो अभी थोड़ी सुधार हुई है शिक्षा में, लेकिन आगे इसको और सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ शिक्षा और स्वास्थ्य 2 चीज़ फ्री करे, ताकि लोग उसका आसानी से लाभ उठा सकें। और शर्मा जी जो हमारे काम कर रहे हैं कन्यादान, आज कई लोगों के पास लड़कियां बड़ी है लेकिन पैसे के अभाव में शादी नहीं कर पाते। कई लोगों को पैसे नहीं है तो कई लोगों का स्थान नहीं है, कोई हॉल बुक नहीं कर सकते, कोई कई चीज़ें होती है उसमें। और सबसे क्या, आज का जो लड़कियों का गहना देना है, चाहे उनको पायल देना है, महंगा हो गया आज की स्थिति में। आज अगर देख लिया, सोना कम से कम 70,000 के करीब लगभग पहुँच चुका है। इसके अलावा पायल आप देखेंगे, सिल्वर भी तो 74,000 78,000 के करीब आ चुका है। तो अहम महंगाई का दौर है, तो ज़्यादा फिजूल खर्ची भी नहीं चाहिए। शर्मा जी का सोच को मैं नमस्कार करता हूँ कि उन्होंने कैसा सोच रखा है कि लोगों को फिजूल खर्ची से बचे। सामूहिक विवाह में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े
ताकि इसको आगे बढ़ाया जा सके। और जो हॉल में जो खर्चा 5 लाख 10 लाख का खर्चा करते वो फजूल खर्ची बचोगे, और वही पैसा किसी और काम में लग सकता है, उनकी शिक्षा में लगाइए उनकी शिक्षा में बच्चियों लगा के। सकते हैं। सर एक लास्ट, मीरा भाईंदर से आपको क्या सपोर्ट मिल रही है? सर मीरा भाईंदर ने सपोर्ट ही नहीं दिया है, हमें अपनी गोद में बिठा के इस कार्यक्रम को करवाया है और बहुत ही प्यार से सभी मीरा भाईंदर वासियों ने, चाहे वो सामान्य सदस्य हो, चाहे बड़े उद्योगपति हो, चाहे नेतागण हो, चाहे हमारे पत्रकार बंधु हो, सभी ने हमें बहुत अच्छा सहयोग दिया है। अगर उन्होंने सहयोग नहीं दिया होता तो आज ये 7वां कार्यक्रम हम नहीं कर पाते। उनके सहयोग की वजह से ही इस कन्यादान परिवार का विस्तार हो रहा है और हम मुंबई में पहला कदम रखने जा रहे हैं। तो हमें मीरा भाईंदर से बहुत अच्छा सहयोग मिला है और आशा करते हैं कि हम मुंबई में जब आप लोगों के शरण में आए हैं तो आप लोग मुंबई में भी हमें वही प्यार देंगे जो हमें मीरा भाईंदर वासियों ने दिया है।